हाय गाइस, वेलकम टू देव स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आप लोग को बताएंगे कि कैसे ESIC दैट इज़ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी का जो फॉर्म निकला है 2022 के लिए, जो कि 15 जनवरी 2022 से रजिस्ट्रेशन जिसका शुरू हो गया है, उसको कैसे हम लोग भरेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। पहले आपको यहाँ आना है ibpsonline.ibps.in, या आप किसी भी ऑफिशियल साइट से भी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, या तो सरकारी रिजल्ट से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए तो ये आ जाएगा। देखिए, तो पहले है कि आप इस कॉर्नर पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमने क्लिक किया, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो ये खुल गया इसका पहला फॉर्म। देखिए, पहले है नाम, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर कंफर्म कीजिए फुल नेम, फिर मोबाइल नंबर। तो इसी को भरना है। तो चलिए इसे भरते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कैसे होता है। तो मैंने नाम अपना डाल दिया है, पहला नाम, परिचय। कंफर्म भी करना है तो इसे दोबारा डालिए। फिर मिडिल नेम नहीं है तो डालिए, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। लास्ट नेम, ठीक है, और कंफर्म की लास्ट नेम अपने आप ऑटोमेटिकली फुल नेम परिचय दे। नंबर है तो नंबर डाल दीजिए। लेकिन नंबर अपना सही डालिएगा क्योंकि उसी पे मैसेज आएगा। और एक ऑल्टरनेटिव नंबर भी बोलता है, वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी कैप्स लॉक बंद करके ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए। देखिए, ईमेल का नाम अलग और जो डोमेन नेम होता है, जैसे @gmail, @yahoo, तो वो अलग पूछता है। तो @gmail, और फिर आपको पूरा ईमेल आईडी डालना होगा कंफर्म करने के लिए। अगर गलती हुआ तो ये खुद यहाँ पर सिस्टम में बता देगा कि नहीं हो रहा है, आपका मैच नहीं कर रहा है। gmail.com WG कैप्चा डाल दीजिए 8Q3। तो इसको यहाँ पे सेव और नेक्स्ट कर लेते हैं। तो पॉपअप आएगा मैसेज, आर यू श्योर द डेटा एंटर इज़ करेक्ट। तो हम लोग एक बार कैंसिल करके अब अपना डेटा देख लीजिए कि करेक्ट है कि नहीं है। देखिए, परिचय नाम नंबर सब चेक कर लीजिए। ईमेल आईडी भी चेक कर लीजिए, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर गलती होगी तो वो फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट, ओके। चलिए, ये आ गया फ़ोटो और सिग्नेचर। तो फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए आपको स्कैन्ड फ़ोटो और सिग्नेचर मांग रहा है। ठीक है, और मेरे फ़ोन पे SMS भी आ गया है। जो आपने रिंगटोन सुना उसमें मेरे को मैसेज आ गया है कि मैंने IBPS के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है और पासवर्ड जनरेट हो गया है। वो मैसेज मेरे फ़ोन पे आ गया है। तो चलिए फ़ोटो स्कैन करते हैं। फ़ोटो है जो स्कैन करना है। फ़ोटो स्कैन करने के लिए देखिए, यहाँ पे क्लिक किए। मैंने फ़ोटो ऑलरेडी निकाल के रखा हूँ। ये रहा फ़ोटो। देखिए, जो फ़ोटो का साइज़ जो है वो 20 KB से 50 KB तक रहना चाहिए। तो मेरा फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, या तो 20 KB से 50 KB तक का फ़ोटो साइज़ रखना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, रखते हैं 20 KB से 50 KB तक। तो देखिए, मैंने एक और फ़ोटो सेलेक्ट किया है। तो देखिए, ये 20 KB से 50 KB के अंदर है। तो ये फ़ोटो मेरा सेलेक्ट हो गया। स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो स्कैन सिग्नेचर का रहा है, तो चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी स्कैन करके सिग्नेचर एक रखा हुआ है, तो मैंने ये ओके किया। तो देखिए, जो मेरा है साइज शुड बिटवीन 10 KB टू 20 KB। ठीक है, 10 KB से 20 KB होना चाहिए। तो मैं वो वाला सेलेक्ट किया जो कि मेरा 10 और 20 के बीच में है। तो ये मेरा साइन है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने जब देख लिया कि मेरा अपलोड फ़ोटो हो गया है और साइन भी अपलोड हो गया है, तो मैं यहाँ पे राइट कॉर्नर नीचे नेक्स्ट करूँगा।
नेक्स्ट करने के बाद आएगा बेसिक डिटेल। देखिए पोस्ट, पहले पोस्ट आया यहाँ पे, तो सेलेक्ट करना है कि आप स्टेनोग्राफर के लिए कर रहे हैं, अपर डिवीजन क्लर्क या मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो मैं कर रहा हूँ अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। रीजन, रीजन बहुत सारे सेलेक्ट करने थे, तो मैं यहाँ पे दिल्ली डालता हूँ क्योंकि दिल्ली मेरे को सेलेक्ट करना है। और बाकी सारे भी रीज़न है जहाँ से आप स्टेट, जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हो। देखिए कैटेगरी, कैटेगरी आप क्या हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व्ड हैं। तो ओबीसी, ओबीसी में क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। जो भी हैं अनरिजर्व्ड हैं या जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, एसटी, एससी, आप लोग कर सकते हैं। देखिए नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इसलिए आप ध्यान से डालिए, ये फिर से कैटेगरी में चेंज नहीं होगा। आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% नंबर, क्या आप अपंग हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी है आपको 40% ज़्यादा, तो हैं हाँ कीजिएगा, नहीं है तो आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। जैसे भी नहीं करते, जितना भी डिसेबिलिटी का, ये जितना भी डिसेबिलिटी का वो है क्राइटेरिया है, सब ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। लेकिन आपको ये जो रेड कलर का एस्ट्रिक है यहाँ पे और पे, उसको हमेशा उसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए रीजन रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो रिलीजन कौन है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, तो मैं हिंदू हूँ। आप जो भी हैं, डू यू बिलोंग टू अ रिलीजियस माइनॉरिटी, अगर हैं तो आप हाँ कर दीजिए, नहीं है तो ना कीजिए। आर यू ई एस आई सी एम्प्लॉय स्टेट सर्वेंट हु हैव रेंडर्ड नॉट डन 3 रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस, अगर आप काम किए हैं 3 साल, नॉट लेस देन 3 years, तो मैं यहाँ पे नहीं किया हूँ, तो यहाँ मार्क दीजिए, काइंडली स्पेसिफाई। तो अगर येस कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आएगा। आर यू ए रेगुलर एस एम्प्लॉय सीकिंग रिलैक्सेशन फी, तो नहीं है, हम लोग एम्प्लॉय नहीं। आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो हैं यहाँ पे, नहीं है, नहीं तो नहीं है, तो नहीं डालिएगा। पीरियड ऑफ सर्विस भी लिखना पड़ेगा अगर आप है तो, ठीक है। यहाँ भी नो है। एनी अदर कैटेगरी ऑफ रिलैक्सेशन इन एज, तो नहीं भाई, मैं तो रिलैक्सेशन नहीं मांग रहा हूँ अभी तो। अब देखिए नीचे तो मेंशन कैटेगरी ऑफ एज रिलैक्सेशन है, तो नेशनैलिटी पूछेगा, नेशनैलिटी इंडियन डाल दीजिएगा। स्टेट टू विच सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम बिलोंग्स, देखिए स्टेट यूटी टू विच सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम बिलोंग्स, तो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर भी कर सकते हैं, सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे स्टेट टू विच सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बिलोंग, और यहाँ पे नोएडा में कर देता हूँ क्योंकि मुझे जाना तो है कहीं ना कहीं, ठीक है चलिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा कर देता हूँ। स्टेट टू विच सेंटर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन बिलोंग्स, तो अब इसको अगर आप बिहार भी कर सकते हैं, पटना भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये अब मेंस एग्जामिनेशन का आप भी कर सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन कहाँ आप लेना चाहते हैं, किस स्टेट में, तो बिहार में, पटना, ठीक है। अब आएगा पर्सनल डिटेल्स में, आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ऑटोमेटिकली आपका दिखा देगा कि आपका कितना हो रहा है। 15/2/2022 में आप 25 साल के हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं ठीक है, आप अपना डेट डाल दीजिएगा, बर्थ डेट या 96 करके, ठीक है। जेंडर क्या है, मेल। डू हैव ट्विन ब्रदर, नहीं है भाई, कोई नहीं है। आप शादीशुदा हैं कि मैरिड हैं, विडोड हैं, डिवोर्स्ड हैं, तो अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड तो मैरिड। फादर्स नेम है, फादर्स नेम पूछ रहा है तो पूरा डालना पड़ेगा। ठीक है, मदर्स नेम डालना है। स्पाउस, अब एड्रेस, एड्रेस डाल दीजिए।
डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, कौन डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, फिर क्या स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ से सॉरी यहाँ से आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर पिन कोड डाल दीजिए। सेम एज एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं आप। फिर देखिए एप्लीकेशन फ़ी है वो है 500, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए और एसटीसी के लिए कम है कुछ। डू यू वांट टू रिसीव refund of the fees in the same channel to which you are paying the fees? yes, no। तो मतलब कि अच्छा इसमें हम लोग को ऑप्शन है, अब पता नहीं, यहाँ तो ऑप्शन दे रहा है कि आप डाल सकते हैं, पता नहीं, देखते हैं वैलिडेट और डिटेल्स करके। अगर कहीं गलत वैलिडेट मतलब हम लोग को पैसा वापस नहीं करेगा। अगर हम एसटीएस से होते तो इसमें पैसा वापस होने का संभावना था। तो वेरीफाइड ओके कर दिया गया है, ठीक है। इसमें येस और नो तो आना चाहिए था लेकिन अभी आ नहीं रहा है। एक बार आप फिर फॉर्म चेक कर लीजिए कि मैंने सही कुछ भरा है कि नहीं, आपने सही भरा है कि नहीं। देखिए करा पोस्ट अपर डिवीजन के रीजन दिल्ली, कैटेगरी ओबीसी, ठीक है, नो कर दीजिए, ठीक है, सब देख लिया मैंने। 2496 ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे यस नो का, तो वैलिडेट सेव एंड ये करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आ गया क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज का, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 15th, ठीक है, तो सब आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे भरते हैं हम लोग मैट्रिकुलेशन डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, वो क्या था 10th का साइंस, SCI साइंस। डेट ऑफ पासिंग, किस डेट ऑफ पासिंग किए थे आप लोग, ये भी ये क्या दे रहा है सेलेक्ट, जो आपकी है डेट ऑफ पासिंग मैं देख लेता हूँ अपना। फर्स्ट क्लास आया है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नहीं किया है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर डू यू प्रोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग डू यू पोजेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस, तो यस कर दीजिए। है तो मीडियम ऑफ इंग्लिश कंप्यूटर टेस्ट है, हिंदी या इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश डालिएगा, आपको इंग्लिश समय आता है। अगर जब आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा उसमें आपको इंग्लिश या हिंदी, तो यहाँ पे इंग्लिश ज़रूर डालिएगा। वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं है तो नो कर दीजिए, प्रेजेंटली वर्किंग, ये इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज नोन तो हिंदी, फिर इंग्लिश, ठीक है। रीड करने आती है हिंदी आपको, लिखने भी आती है और बोलने भी आती है। इंग्लिश रीड करने आती है, लिखने आती है और बोलने भी आती है, इसको भी करिए। और वैलिडेट योर डिटेल्स, क्या आपने सही किया है, तो वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है, मैंने सब सही भरा है। एक बार देख लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है, चलिए कुछ छूटा नहीं है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म यहाँ तक फिल हो गया है। तो दिस इज़ अ प्रूफ ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो एक बार देख लीजिए, फुल नेम परिचय देव, अपर डिवीजन के लिए दिल्ली आर के लिए मैं अप्लाई किया, ओबीसी हूँ, हिंदू बिहार, 500 अनपेड है अभी, 2496। एक बार देख लीजिए साइंस, तो सबको अग्री करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे मेरा सिग्नेचर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। एक बार मैं यहाँ पे सिग्नेचर देख लेता हूँ। सिग्नेचर तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही अपलोड किया है, तो वहाँ क्यों नहीं सिग्नेचर दिखा रहा था, इसलिए मैं
चेक कर रहा था। सिग्नेचर अब आ गया, उस वक्त नहीं आया था। तो यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए, यहाँ आई एग्री कर दीजिए डिक्लेरेशन। ऊपर में एक फ़ोटो के पास होगा, आई कंफर्म दिस इज़ माय फ़ोटो। तो यहाँ पे टिक मार्क दे दीजिए, फिर नीचे जाइए, फिर यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होगा तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए। और एक पॉपअप मैसेज आएगा कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डेटा ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट के बाद कुछ आप चेंज नहीं कर पाइएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस। तो देखिए इसके बाद एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और पेमेंट प्रोसेस। तो इसको ओके कर दीजिए। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो ओके कर दीजिए। तो आगे बढ़ जाएगा। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांगेगा, तो आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप चूज़ कर सकते हैं, आपको सेव करके रखना होगा। तो मैंने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चूज़ करके रखा हूँ। तो देखिए ओनली टाइप फाइल जेपीजी एंड जेपीजी आर अलाउड। तो जेपीजी फाइल है, पीएनजी अलाउड नहीं है। तो जेपीजी फाइल, तो यहाँ भी जेपीजी फाइल है मेरे पास। एक और देखता हूँ लोड करके, तो लोड हो चुका है। तो जेपीजी फाइल, फिर एक और है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में ऑलरेडी कर दिया हूँ, देखता हूँ ये लेता है कि नहीं। ओह, द साइज शुड बी बिटवीन 50 to 100 KB। तो देखता हूँ मेरे पास और कुछ है क्या साइज़, तो ये ले लेना चाहिए। देखिए ये भी हो गया अपलोड, तो इसको ओके कर दिया मैंने। अब हो गया, आपको डालना है कैप्चा। तो 66T7ZX, तो ये हो गया। इसको सेव एंड नेक्स्ट। तो यू श्योर, तो ये मांगेगा कि आप श्योर है, तो ओके कर दीजिए। तो ये देखिए पेमेंट गेटवे आ गया। इसको यहाँ पे आप अपना कैप्चा डाल के सबमिट करके आपको सीधे पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। तो यही था बेसिक फॉर्म, ऐसे ही फिल होता है। पूरा डिटेल्स आपको मैं बाद में पेमेंट करूँगा। तो यही था गाइज़। आपको होप अच्छा लगा ये वीडियो। आपने सीखा कि कैसे पेमेंट होता है, सॉरी कैसे ESIC 2022 का रजिस्ट्रेशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।